क्या विपक्ष चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से डर गया है? क्या कथित रामलहर के डर से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरने से कतरा रहे हैं? क्या 2024 का चुनाव मोदी के लिए केकवाक साबित होगा? आने वाले समय में इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही इशारा करते हैं। नमस्कार, आप कर्तव्य पथ पर हैं, जहां आने वाले कुछ मिनटों में हम कांग्रेस के खेमे में मची हड़कंप से आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस ने मोदी को सत्ता से हटाने के मंसूबे से इंडी अलायंस का गठन किया। कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग फार्मूला भी तय कर लिया। लेकिन जब मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए पहलवान उतारने की बारी आई तो कई पहलवान घुटने टेकते बताए गए। इसमें सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी है, जहां समाजवादी पार्टी ने करार के मुताबिक कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। मान मनोहार से कांग्रेस को 17 सीटें तो मिल गईं, लेकिन जिन सीटों को कांग्रेस के दिग्गज पुश्तैनी मानते थे, अपने परिवार की या विरासत वाली सीट मानते थे और जहां किसी और को पनपने का मौका तक नहीं देते थे, इस बार वहां के रंग ढंग कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। बताया गया कि नेताओं के बदले तेवर ने कांग्रेस के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। कांग्रेस के रणनीतिकार परेशान हैं कि जिस टिकट के लिए बड़े बड़े नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे, इस बार उससे क्यों भाग रहे हैं? ऐसा करने वाले नेताओं की जमात में वो दिग्गज भी हैं जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, जो खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता मानते हैं और जो राहुल गांधी के नाम पर जीने मरने की कस्में खाते हैं। यूपी में कांग्रेस को मिली 17 सीटों में महाराजगंज, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, सीतापुर अहम हैं। अमेठी और रायबरेली तो हैं ही, लेकिन 80 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता अखाड़ा छोड़कर भागने लगे तो चुनावी टक्कर कितनी दमदार होगी ये आप समझ सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक महाराजगंज सीट से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस बार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। हालांकि अपने पिता की इस सीट से 2019 में वो चुनावी मैदान में उतरी थीं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहा गया कि इस बार वो संगठन का ही काम करना चाहती हैं। महाराजगंज को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के इस रुख को उनकी मजबूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। बात केवल महाराजगंज और सुप्रिया श्रीनेत की नहीं, यही हाल मथुरा का है, जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को हैट्रिक लगाने के लिए उतारा। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर प्रदीप माथुर को उतारने का मन बनाया, जो कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता हैं। लेकिन मथुरा वाले प्रदीप माथुर इस बार दावेदारी से ही पीछे हटते बताए गए। इसी तरह पार्टी ने बाराबंकी से पीएल पुनिया पर दांव लगाने का मन तो बनाया, लेकिन पुनिया हैं कि अखाड़े में उतरना ही नहीं चाहते। कहा यह जा रहा है कि दबाव पड़ा तो अपना टिकट बेटे तनुज को ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसी तरह खीरी के पूर्व सांसद रवि वर्मा, उनको उनकी परंपरागत सीट सीतापुर से उतारने की कोशिश हो रही है, लेकिन रवि वर्मा भी खुद चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं। बताया गया कि सीतापुर में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो खीरी से अपनी बेटी को उतार सकते हैं। टिकट के दावेदारों की ये उदासीनता बहुत कुछ कहती है। बहाना संगठन में काम करने की चाहत हो या फिर बच्चों के लिए खुद को चुनाव से दूर रखने के दावे, दाल में काला दिखना स्वाभाविक है। बीते आम चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार का अंदेशा था तो उन्होंने वायनाड का रुख कर लिया, लेकिन इस बार तो रणभेरी बजने से पहले ही रायबरेली भी उसी रास्ते की तरफ बढ़ गया। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने इस बार राज्यसभा की राह पकड़ ली, यानी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा ही इस बार उत्तर प्रदेश से गायब है। कांग्रेस की हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नेताओं में टिकट की होड़ के बजाय पार्टी छोड़ने की होड़ है। वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने हाथ झटक कर कमल पकड़ लिया। इसी तरह गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बहुत बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया भी बीजेपी में पहुंच गए। मोढवाडिया बीजेपी में अकेले नहीं गए, उनके साथ पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेर भी भगवा खेमे में पहुंच गए। ये वो चेहरे हैं जो पाला बदलने से पहले तक कांग्रेस की पहचान थी। चुनावी जंग में उतरने से पहले कांग्रेसियों के झुके कंधे क्या बताते हैं? क्या कांग्रेस 2024 में हारी भी लड़ाई के मैदान में उतरेगी? आप जैसा भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ही नहीं आप भी कर्तव्य पथ पर हैं।